जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आप सभी को हाई रिटर्न तो चाहिए रहता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि हाई रिटर्न के लिए, हाई रिस्क में भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के विषय में बात करने वाले हैं और उनके लिए ही कुछ फंड्स मैं आज वहाँ पे इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो कि हाई रिटर्न आपको देंगे, लेकिन साथ में हाई रिस्क भी साथ में लेके आएँगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे और क्या हाई रिस्क वाले फंड सही होते हैं या नहीं होते हैं, हर एक चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाई रिस्क, हाई रिटर्न। जब हमें कोई चीज़ की ज़्यादा चाहत होती है, जब हम कुछ ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है। अब अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी आप बिज़नेस शुरू करेंगे, क्योंकि बिज़नेस शुरू करना ही रिस्क टेकिंग का काम होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें इतना रिस्क नहीं है, आप जाएँगे, वो किसी और के यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो किसी और का बिज़नेस है। जो बिज़नेस वो चला रहा है, उसने रिस्क लिया था, आप उसके यहाँ वर्क कर रहे हैं, वो बिज़नेस अगर बंद भी हो जाता है, तो उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप कहीं और जॉब करेंगे। वहीं पे अगर आप रिस्क लेके अपना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या फिर कुछ अपना खुद का करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो वो चला तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने जॉब भी छोड़ दी है और उसके बाद बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अपना सेल्फ कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें रिस्क इसी बात का है कि उससे अर्निंग होगी कि नहीं होगी, आगे चीज़ें बढ़ पाएँगी कि नहीं बढ़ पाएँगी। लेकिन अगर वही रिस्क आप ले लेते हैं, तो आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग का एक फैक्टर आ जाता है। उसी तरीके से हमारे साथ में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं रिस्क वाले। अब इंडेक्स फंड अगर जैसे हम बात करते हैं, तो वो कम रिस्क का फंड होता है, क्योंकि उसमें लार्ज कैप में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क की बात करें तो फ्लेक्सी कैप आता है। लेकिन अगर हाई रिस्क की हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम होता है। तो इसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण इसमें हाई रिस्क बना रहता है। लेकिन जितना हाई रिस्क इसमें होता है, उतना ही अच्छा रिटर्न मिलने के भी चांस आपको इस तरीके की कैटेगरी में होते हैं। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, तो इसमें आपको 1 साल में 30 से 40% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर इंडेक्स फंड की बात करें, तो उसमें आपको 12 से 15% का ही रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे रिटर्न तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ फंड्स रखे हैं, जो कि हाई रिस्क टेकिंग फंड हैं, लेकिन रिटर्न भी आपको उसी तरीके का मिलेगा। तो अगर आप हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न के लिए चाहत करते हैं, तो बिल्कुल इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी कर सकते हैं या फिर लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कई वीडियोज़ में समझाया कि स्मॉल कैप जो फंड होता है या स्मॉल कैप जो कैटेगरी होती है, उनमें आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं या फिर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हमें कार लेते हैं या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, तो उसमें अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। और क्योंकि गोल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अगर उसमें थोड़ा-सा 19-20 में अगर अंतर आ जाता है आपके रिटर्न में, तो आपको कोई फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसे इंपॉर्टेंट गोल के लिए नहीं कि आप किसी के अपने भाई की या अपने बच्चों की या खुद की शादी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए इंडेक्स फंड हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, इस तरीके के जो फंड्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करिए, उसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है और रिस्क फ्री भी फंड होते हैं वो। बढ़ते हैं आज के पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है, वो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप। तो ये निफ्टी का इंडेक्स का फंड है, इसमें 250 स्मॉल कैप के जो कंपनीज हैं वो बनी हुई हैं। मतलब अभी तक आपने निफ्टी 50 के जो फंड्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे आज तक। आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 का जो इंडेक्स होता है, उस कैटेगरी का फंड यहाँ पे आपको मैं लेके आया हूँ। ये इंडेक्स फंड मैंने क्यों रखा है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स फंड रखने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि इसमें जो है थोड़ा-सा रिस्क अदर फंड से थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे अगर आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो पैसा है वो 250 कंपनी यानी 250 स्मॉल कैप की जो कंपनीज़ हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग डेट दिख रही है वो है सितंबर 2020, 3 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को और 3 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है उसको भी हम आगे समझेंगे। फंड के अगर एग्ज़िट रेट की बात कर लेते हैं, तो वो 0 देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.32% का देखने को मिलता है। साथ ही फंड साइज़ जो इसका देखने को मिलता है वो 1197 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। फंड साइज़ कम समय में एक अच्छा फंड साइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, इंडेक्स कैटेगरी का ये फंड है, तो एक्सपेंस रेशियो आप कहेंगे थोड़ा-सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इस वजह से जो एक्सपेंस रेशियो है वो वाजिब ही हम मानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक-ठाक एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। बात यहाँ पे कर लेते हैं कि कितने सीएजीआर से पैसा ये ग्रो करेगा, क्योंकि ये 3 साल का ही फंड है,
तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है वो 1 साल में 69.10% और 3 साल में 28.26% के CAGR से पैसा ग्रो किया है। डेटा है, ये डेटा हमें क्या बता रहा है कि इस फंड ने एक अच्छा परफॉर्म किया है इन 3 सालों में। हम इसके रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 22.8% का देखने को मिलता है। ठीक ठाक रोलिंग रिटर्न भी इसका देखने को मिल जाता है। ये था हमारा इंडेक्स फंड जिसमें स्मॉल कैप के 250 कंपनीज आएंगी। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 250 कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज की कैटेगरी का दूसरा फंड है, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड की। अगर हम शुरुआत की देखें तो अक्टूबर 2018 में हुई थी। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को लेकर। और आपने कई मेरे वीडियोस में, अगर आप हमारे पहले पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने इस फंड को कई बार डिस्कस भी किया है। ये जो फंड है ये 5 साल पुराना फंड है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ पकड़ी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नोट की अगर हम बात करें तो 1% का यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.30 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है एक्टिव फंड के हिसाब से। क्योंकि इंडेक्स फंड में अगर हमने बात देखी तो वहाँ पे 0.32% का भी हमने देखा था 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। यहीं पे अगर हम एक्टिव कैटेगरी में आ जाते हैं तो वहाँ पे 0.30% का यहाँ पे देखने को मिलता है। फंड साइज की बात कर लें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका फंड साइज 6,289 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फंड साइज हो जाता है। लास्ट डबल 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज एक अच्छा परफॉर्मर है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा है। और अगर हम रिटर्न ग्रेड की बात कर लेते हैं तो ये एबव, अगर हम रिटर्न ग्रेड की बात कर लेते हैं तो एबव टू एवरेज दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा, तो 1 साल में 46.28%, 3 साल में 32.13% और 5 साल में 28.58% के CAGR से पैसा आपका ग्रो होगा। वहीं अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एक्टिव कैटेगरी का फंड है। दूसरी बात, स्मॉल कैप का फंड है तो रिस्क भी ज़्यादा बन जाता है, तो हमारे पास रोलिंग रिटर्न को भी जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 साल में, तो 1 साल में 26.5% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिला है। तो इससे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 20 से 26% का हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी अच्छा है। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी से इस फंड को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है। दोनों ही फंड अच्छे हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं। आज की जो लिस्ट है हमारी वो स्मॉल कैप कैटेगरी की है, क्योंकि आपको हाई रिटर्न की चाहत है और आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए ये फंड्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे फंड्स हो जाते हैं। अब इनमें से कौन सा फंड आपको चूज करना है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी आज की लिस्ट का लास्ट फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड की। अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। फंड के एग्जिट नोट 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% का लग रहा है। फंड साइज जो इसका है वो 17,193 करोड़ के आसपास का हो जाता है। फंड साइज काफी अच्छा देखने को मिलता है इसका। अभी तक हमने जितने भी फंड डिस्कस किए वहां पे अगर हम इस फंड की बात करें तो इसका फंड साइज काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 11 साल कंप्लीट हुए हैं, पुराना फंड है, लोगों की नजर में ये आया हुआ फंड है और काफी एक चर्चित फंड इसको अगर हम कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम की बात दिखती है, अभी तक हमने जितने फंड डिस्कस किए उनमें अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे इस फंड में जो मुझे प्रॉब्लम की बात लगी वो इसका एक्सपेंस रेशियो। अगर हमें एक्टिव फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो हम बिल्कुल हम मानते हैं कि हाँ टाटा स्मॉल कैप का जो फंड है वो 5 साल पुराना है और ये 11 साल पुराना है। इसके पास एक्सपीरियंस और डाउन जो इसने देखा है, अप एंड डाउन जो मार्केट का है वो इसने ज़्यादा देखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक्सपेंस रेशियो तो देखते हैं, वहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई देखने को मिलता है। तो उसके मुकाबले एक्टिव फंड में अगर हम देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों में। वहीं अगर हम लास्ट डबल की बात करें तो ये 1 साल में पैसा डबल कर रहा है। बहुत अच्छा रिटर्न यानी यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका, क्योंकि बाकी फंड्स 2 साल में पैसा डबल कर रहे हैं, इसने 1 साल में पैसा डबल किया है। रिटर्न वाइज एक्सीलेंट परफॉर्मर है ये, बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है, जो डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं देखने को मिलती है। अब हम हाई रिस्क में तो अपना पैसा लगा रहे हैं, साथ ही इसका जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे पास 2 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले कि एक्सपेंस रेशियो भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी नहीं है। कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा, तो यहाँ पे 1 साल में 74.40%, 3 साल में 41.57% और 5 साल में 37.80% के CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा। तो ओवरऑल अगर हम इसके फंड को देखें तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अभी तक जितने फंड हमने डिस्कस किए उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न इस फंड में ही देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका फंड साइज है वो काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल जाता है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पुराना फंड है, काफ़ी अच्छा फंड है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी नहीं है, एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये थे हमारी आज की लिस्ट के 3 फंड जिनको मैंने आपके सामने रखा, उसके हर डेटा को आपके सामने रखा, हर एक चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
अब यहाँ पे आपका जो वर्क बनता है वो ये बनता है कि आप इन तीनों में से कौन सा फंड चूज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अपने गोल के पर्पज से, और कौन सा फंड आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा फंड आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है। ये चीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करती है। तीनों फंड्स अच्छे हैं, तीनों फंड्स में से जो जो कमी थी वो भी मैंने आपको समझाई, और जो जो अच्छी चीज़ें थी इन फंड्स में मैंने आपको चीज़ें समझाई। डिसीजन आपका है, कौन सा फंड चूज करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि हाई रिस्क में हाई रिटर्न पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।